टॉपिक में हमने देखा फंक्शन क्या है, किस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि फंक्शन जो है वो हर जगह पे यूज होता है, राइट। जैसे कि मेरा बहुत सारे कोडिंग है, मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो रहा है, तो मुझे क्या करना है कि एक कोडिंग ऐसा भी आ रहा है जिसको मुझे हर बार यूज करना है, मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो फिर मैं उसको रीयूज करना चाहती हूँ, तो फिर उस टाइम उसका सॉल्यूशन क्या, राइट। तो उस टाइम के लिए सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम उसे एक अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दें। ब्लॉक में डिवाइड करने से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक को जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो वही ब्लॉक है हमारा फंक्शन। तो हम देख रहे हैं फंक्शन, और हमारी आज की सीरीज है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। अभी ये फंक्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर द पैरामीटर्स आर प्रेजेंट और नॉट एंड वेदर द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू और नॉट। अभी ये फंक्शन के टाइप्स एक्चुअली किस तरह से डिराइव होते हैं, राइट। जैसे कि अगर फंक्शन के पास कुछ पैरामीटर्स है कि नहीं है, और फंक्शन कुछ रिटर्न करता है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो ये फंक्शन की कैटेगरीज यानी टाइप्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर उसके पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। अभी इसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अभी आप देखो पैरामीटर्स यानी मैंने जब फंक्शन समझाया था तब मैंने बताया था, फिर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ब्रेसिस में, ठीक है, यहाँ पे जो आती है वो वैल्यू उसे कहते हैं पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो पैरामीटर, यानी एक्चुअली फंक्शन आता है उसके अंदर कुछ वैल्यूज यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी आप वैल्यूज डालोगे ना, तब जब आप कॉल करवा रहे हो तब उसके अंदर आपको ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप ये देख रहे हो यहाँ पे वॉइड, ठीक है, मेरा कर्सर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो चीज है ना उसे कहते हैं रिटर्न टाइप। अभी देखो कुछ चीज है कि जैसे कोई फंक्शन है सिर्फ ब्लॉक ही है पूरा, लेकिन कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने a प्लस बी का सम करवाया, लेकिन सम जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। इंटीजर वैल्यू उसका आंसर आएगा, तो वो चीज मुझे रिटर्न करवानी है, तो उस टाइम के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज कर सकती हूँ बेसिकली, ठीक है। तो यानी ये जो है वो सबसे इजी वाला फंक्शन है जिसके अंदर ना रिटर्न टाइप है ना पैरामीटर्स है। आपको सिर्फ उसका टाइप यूज करना है। अगर नॉर्मली सिर्फ ब्लॉक को कोड को यूज करना है तो आप ये टाइप को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यानी उसको एग्जाम्पल में यहाँ पे देखे तो वॉइड फंक्शन का नेम एंड देन फिर वॉइड। अभी वॉइड किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉइड रिप्रेजेंट करता है कोई डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी वो है तो एक डेटा टाइप लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, लेकिन हाँ सिंटेक्स वाइज हमें कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में वॉइड डालते हैं, ठीक है। तो अभी उसको देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। सबसे पहले आएगा डिक्लेरेशन इंटीजर। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सम और यहाँ पे यूज करती हूँ जैसे कि वॉइड इंटीजर सम एंड वॉइड। ये देख लिया हमने इंटीजर सम एंड वॉइड, यानी ये मेरी फंक्शन है और यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप कौन सा है, इंटीजर है। अभी यहाँ पे वेरिएबल्स जो है मैं ले रही हूँ a एंड b। a की वैल्यू मैंने असाइन की 10 एंड b की वैल्यू असाइन की 20 और एक वेरिएबल c के अंदर हम क्या कर रहे हैं, a प्लस b दोनों का एडिशन, ठीक है। अभी देखो ये कौन से टाइप की वैल्यू है, फंक्शन है, इंटीजर है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न c, इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम उसको क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे। लेकिन आप देखो सामने कोई फंक्शन आ रहा है और वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेके आ रहा है, तो सामने उसको रिसीव करने के लिए भी एक इंटीजर वेरिएबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ और लिखती हूँ उसका नाम आंसर। आंसर इक्वल्स टू फंक्शन का नाम कौन सा है, सम। यानी ये देखा फ्रेंड्स आपने, सम नाम के फंक्शन को मैंने किसके अंदर स्टोर करवा दिया, आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है आंसर इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड यहाँ पे आंसर। इसको मैंने सेव कर लिया। अभी यहाँ से बिल्ड करेंगे हम उसको एंड रन। आप देख रहे हो आंसर आ गया। यानी इस तरह से आप फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स टाइप को यूज कर सकते हो।
प्रोग्राम के अंदर जब आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप उस कंडीशन में ये टाइप को यूज कर सकते। नेक्स्ट टाइप है हमारा फोर्थ लास्ट, फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। यानी अभी फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा और उसकी कोई वैल्यू भी होगी। ओके, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी डालना है। यानी यहाँ पे इंटीजर ऐड और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास होगी। चलिए आते हैं उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे इंटीजर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐड इंटीजर ए, ये मैंने कर दिया मेरा एक फंक्शन। फिर यहाँ पे इंटीजर ऐड आर्ग्यूमेंट में इंटीजर एंड यहाँ पे ऐड। फिर यहाँ पे मुझे क्या लेना है, एक वेरिएबल सी। देखो फ्रेंड्स, अभी मेरा काम यहाँ पे बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है सी के अंदर a प्लस बी, ठीक है, और मैं यहाँ से रिटर्न करवा रही हूँ। अभी यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम जाएंगे, वहां पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ a b। दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे कि b की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया 3, ठीक है। अभी क्या करते हैं, क्योंकि ये जो ऐड वाला फंक्शन है वो तो कुछ रिटर्न करने वाला, ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं जैसे कि सम आंसर, राइट। और फिर यहाँ पे सम, ये जो आंसर है उसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं ऐड वाले फंक्शन को। अभी यहाँ पे स्टोर करवाते हैं तब हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, एक a एंड b। करवा दिया। फिर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम इक्वल्स टू %d और यहाँ पे सम आंसर जो आपका वेरिएबल है वो आपको पास करवा दे। फिर यहाँ पे बिल्ड करना है, बिल्ड करने के बाद उसको आप रन करोगे तो आ गया सम इज इक्वल टू 13। ओके, तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। अभी देखो फ्रेंड्स, इसका हम किस तरह से यूज ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रोग्राम के लिए उसका एडवांटेज बनना चाहिए, ठीक है। अभी ये चीज है, एक ही वैल्यू का मुझे मल्टीप्लीकेशन भी करवाना है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा प्रैक्टिकल बना लेती हूँ फंक्शन इंटीजर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मैंने सिर्फ MUL लिया है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेम आर्ग्यूमेंट, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। अभी यहाँ पे इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे इंटीजर a एंड इंटीजर b। अगेन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ c। आपने देखा फ्रेंड्स, दोनों वेरिएबल्स, अभी हर इतने सारे फंक्शंस में यूज करो, इतने सारे वेरिएबल्स कहाँ पे लाऊंगी, ठीक है ना। तो यानी ये जो फंक्शन है वो क्या हुआ, लोकल वेरिएबल, यानी सिर्फ इतने में ही यूज होगा। यहाँ से उसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होगी, यहाँ पे उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। यानी इस टाइप को वेरिएबल को आप ऑटोमेटिक भी कह सकते हो, हमने देखा था, राइट। तो यही चीज है, यानी मैं एक ही वेरिएबल को अभी यहाँ पे ले रही हूँ फिर से, c इज इक्वल टू a मल्टीप्लीकेशन b, ये करवा दिया। फिर यानी उसको क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको हम कॉल करवाएंगे। ये सेम चीज है, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि मल्टीप्लीकेशन आंसर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आंसर, उसके अंदर कॉल करवा देते हैं मल्टीप्लीकेशन फंक्शन को और आर्ग्यूमेंट a एंड b। अभी ये जिस तरह से मैंने सम को प्रिंट करवाया उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे ये वैल्यू, क्लियर, ये ले लिया एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्ली। अभी बिल्ड करवाते हैं एंड रन। आपने देखा फ्रेंड्स, यानी मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स लिए, उसके अंदर वैल्यूज डाली और उसका सम भी हो गया और मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो और डिवीजन भी। सो फ्रेंड्स, ये आपका टास्क है कि आपको क्या करना है, पहले एडिशन करना है और मल्टीप्लिकेशन जो मैंने अभी किया मेरे प्रोग्राम के अंदर, आप उसको पोज करके और देख सकते हो, मेरे साथ भी कर सकते हो आप। उसके बाद आपको इसी तरह से दो और फंक्शन लेना है और जिसके अंदर आपको डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है फ्रेंड। सो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी उसके अंदर हमने 4 टाइप्स देखे और चारों के प्रैक्टिकल्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हम उसको यूज कर सकते हैं वो भी देखा हमने। आज हमने देखा कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हाउ टू यूज फंक्शन।